जय भारत दोस्तों, ज्ञान स्काई क्लासेस के आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम 2 अक्टूबर अर्थात गांधी जयंती पर दिए जाने वाले भाषण के बारे में आपसे बात करेंगे। हमारे व्हाइट बोर्ड पर पीछे की तरफ भाषण लिखी हुई है। ये भाषण शॉर्ट है, दमदार है, शानदार है और निश्चित ही इस भाषण की तैयारी करके आप अपने कोचिंग इंस्टीट्यूटों में, आप अपने स्कूलों में, आप अपने कॉलेजों में अगर इस तरह के भाषण को आप प्रेजेंट करेंगे तो निश्चित ही आपको दर्शकों की ओर से वाहवाही और जोरदार ताली भी आपको मिलेगी। तो चलिए इस भाषण को देखते हैं। और साथ ही साथ अगर इस चैनल पर आप नए हैं, अभी तक आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब करके आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं। तो चलिए हम गांधी जयंती पर दिए जाने वाले इस भाषण को देखते हैं। आज जो आप भाषण देखने वाले हैं, जो आप सुनने वाले हैं, वो बिल्कुल डिफरेंट होगा, अच्छे होंगे और निश्चित ही उससे हट करके होंगे ताकि दर्शकों को ये कुछ नयापन लगे और आपका जो प्रेजेंस है वो दमदार हो। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। जैसा कि भाषण में जो स्टार्टिंग होती है उसी स्टार्टिंग के साथ हम इसको स्टार्ट करेंगे। सुप्रभात आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, यहाँ उपस्थित तमाम अध्यापक गण, आप यहाँ पे शिक्षक गण भी कह सकते हैं, यहाँ उपस्थित तमाम अध्यापक गण और मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को गांधी जयंती की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज इस सभागार में, यानी कि जिस हॉल में या सभागार में या फील्ड में कहीं पे भी जो ये ओकेजन हो रही है, ये भाषण का कार्यक्रम चल रहा है, उसको आप संबोधन करके यहाँ पे ऐड कर सकते हैं कि आज इस सभागार में मैं अपने आप को सम्मानित महसूस कर पा रहा हूँ। अगर आप मेल है तो कर पा रहा हूँ और फीमेल है तो कर पा रही हूँ। महसूस कर पा रहा हूँ कि आपने मुझे 2 अक्टूबर गांधी जयंती पर कुछ बोलने तथा अपने भाव व विचार प्रकट करने का शुभ दिया। दोस्तों, आज से ठीक 154 साल पहले 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात राज्य के पोरबंदर नामक स्थान पर एक साधारण सा बालक का जन्म हुआ। इस साधारण से बालक के पिता का नाम करमचंद गांधी तथा माता का नाम पुतलीबाई था। लेकिन किसे पता था बचपन में मोनिया जैसे साधारण नाम से पुकारे जाने वाला यह सामान्य सा बालक एक दिन आगे चलकर देश का राष्ट्रपिता कहलाएगा और युगों युगांतर तक भारतीय मुद्रा पर अपनी एक अमिट छाप छोड़ जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आज मैं उसी कोहिनूर की बात कर रहा हूं जिसे हम महात्मा गांधी अर्थात बापू कहकर बुलाते हैं। इस तरह से आपका पहला पैराग्राफ कंप्लीट होगा। आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, गांधी जी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। बचपन से ही वे शर्मीले स्वभाव के थे, लेकिन खेलने से ज़्यादा उसका मन पढ़ने में लगता था। अपने परिवार में सबसे छोटे बापू की एक सबसे बड़ी बहन और 2 बड़े भाई थे। संयम, सेवा, सहनशीलता, उपवास, सात्विक भोजन। दोस्तों, ये सब जो लाइन है ना, ये आपके भाषण को बहुत ही ज़्यादा पावरफुल बनाएगी, दमदार बनाएगी, शानदार बनाएगी, जानदार बनाएगी। संयम, सेवा, सहनशीलता, उपवास, सात्विक भोजन आदि की शिक्षा उन्हें बचपन में ही अपनी माता से मिल गई थी। शायद यही शिक्षा गांधी जी को सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया और इन्हीं शक्ति के बल पर उन्होंने अंग्रेजों को कई बार घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। दोस्तों, जब भी आप भाषण दे तो कोशिश करें कि आपका आई कांटेक्ट दर्शकों के साथ हो। आराम से दे, रिलैक्स होकर के दे। कोशिश करें कि ये आपको याद हो। इसकी प्रैक्टिस आप बहुत बार कर चुके हो। आप मिरर के सामने घर पे या फिर अपने दोस्तों के सामने, अपने घर के जो फैमिली मेम्बर उसके सामने आप इसको प्रेजेंट करें। अगर आप फर्स्ट टाइम दे रहे हैं तो तब जाकर के आपका भाषण निश्चित रूप से बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। बल पर उन्होंने अंग्रेजों को कई बार घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में उनके योगदान को भला कौन भूल सकता है। सत्य, अहिंसा, त्याग, संयम और सादगी भरी जीवन का मिसाल पेश करते हुए मात्र एक लाठी के बल पर उन्होंने अंग्रेजों की नाक में दम कर दिया, जिससे आज़ादी पाने की राह आसान हो गई। दोस्तों, गांधी जी हमेशा स्वस्थ और जीवन को मूल्यवान बनाने की बात किया करते थे। वे प्राकृतिक चिकित्सा के भी बहुत बड़े प्रशंसक थे। यानी कि प्राकृतिक चिकित्सा के वो सिर्फ प्रशंसक ही नहीं, उनके प्रयोगकर्ता भी थे। वो अपने दोस्तों के फैमिली में, खुद की फैमिली में प्राकृतिक चिकित्सा का प्रयोग कैसे किया जाता है उनके बारे में वो बहुत अच्छे से जानते भी थे और उनका वो उपयोग और प्रयोग भी किया करते थे। तो प्राकृतिक चिकित्सा के बहुत बड़े प्रशंसक थे। उन्होंने हर भारतीयों को स्वदेशी वस्तुओं से प्रेम करना सिखाया। उनकी महानता की झलक देश के साथ साथ विदेशों में भी देखने को मिलती है। उनके विचार एवं व्यवहार इतने महान थे कि आज भी हर साल 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस भी मनाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, 2 अक्टूबर को गांधी जयंती तो मनाई ही जाती है, साथ ही साथ उन्हीं के याद में, उन्हीं के सत्य और अहिंसा के जो उनके स्लोगन थे, जिसपे वो सिर्फ विश्वास ही नहीं करते थे, उनको अपने जीवन में अमल में भी वो लाए हुए थे। उन्हीं सत्य अहिंसा के स्लोगन और प्रयोग को अपनाकर उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी, एक बहुत बड़े रोल निभाया उन्होंने।
तो उन्हीं सत्य अहिंसा के आधार पर 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस भी मनाया जाता है। मेरे प्यारे साथियों, आज के दिन हमें अपनी अंदर की बुराइयों को खत्म कर, हालांकि गांधी जी पे आप जितना लंबा भाषण दे सकते हैं उसका कोई अंत नहीं है, जितना लंबा दे सकते हैं, लेकिन अगर शॉर्ट फॉर्म में देखें तो बहुत ही सुंदर और अच्छे ढंग से इसको लिखा गया है। मेरे प्यारे साथियों, आज के दिन हमें अपने अंदर की बुराइयों को खत्म कर गांधी जी के विचारों, ये हमारा कंक्लूजन है, जो रिजल्ट है फाइनली भाषण का, कि मेरे प्यारे साथियों आज के दिन हमें अपनी अंदर की बुराइयों को खत्म कर गांधी जी के विचारों को अपने जीवन में उतारने का संकल्प लेना चाहिए, ताकि हम भी राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान दे सके। और अंत में केदारनाथ अग्रवाल जी द्वारा रचित एक सुंदर सी पंक्तियों को दोहराकर मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। और वो यहाँ पे आप एक पंक्तियाँ हैं, कविता के रूप में आप कह सकते हैं। आप भाषण स्टार्ट करने से पहले भी कुछ पंक्तियाँ ऐड कर सकते हैं और भाषण के बाद भी, और निश्चित ही जब वो पंक्तियों को ऐड करेंगे तो वो भाषण दमदार होगा आपका। तो दुख से दूर पहुंचकर गांधी सुख से मौन खड़े हो, दुख से दूर पहुंचकर गांधी सुख से मौन खड़े हो, मरते खपते इंसानों के इस भारत में तुम ही बड़े हो। और ये कह करके आप अपने वाणी को विराम दे सकते हैं। धन्यवाद लास्ट में कह करके निश्चित रूप से गड़गड़ाहट, तालियों की गड़गड़ाहट आपको सुनाई देगी। तो दोस्तों, आज के इस भाषण वाले वीडियो में बस इतना ही। अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके इसे सपोर्ट करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।